हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहल बैत हाई स्कूल। बच्चों, आज हम 8th क्लास 8वीं जमात की उर्दू का 12वां सबक ज़मीन की खैर नहीं पढ़ेंगे। क्या नाम है सबक का? ज़मीन की खैर नहीं। सबक शुरू करने से पहले एक पहेली है जिसे आपको सुलझाना है। प्यारे बच्चों, कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि तुमसे बातें करूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ओह, नहीं जानते। लो, मैं ही बताती हूँ। अब यहाँ पर हिंट्स दे रहे हैं। मैं नारंगी की तरह गोल हूँ, अपने आप घूमती हूँ। मेरे आधे जिस्म पर उजाला और आधे पर अंधेरा रहता है। मेरी उम्र बहुत बड़ी है। तुम जानते हो मेरी उम्र 450 करोड़ साल है। मेरी गोद में हिमालय जैसे पहाड़, वसी समंदर, मीठे पानी के चश्मे, लहलहाते खेत, झरझर करते झरने और आबशार हैं। मेरे पेट में धातुओं के ख़जाने हैं। मेरे दामन में तुम्हारी तरह ही कई किस्म के परिंदे और जानवर आबाद हैं। लेकिन आजकल मैं बहुत परेशान हूँ और सोच रही हूँ कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। अब बता सकते हैं बच्चों, ये कौन है? ये है ज़मीन। असल में ज़मीन को आजकल के जो ग्लोबल वार्मिंग ज़माना जदीद का एक अहम मौजू है। ग्लोबल वार्मिंग सुने होंगे ना, आप लोग पढ़े हैं। इसके मुज़र असरात से बचने के लिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग ज़माने जदीद का एक अहम मौजू है। इसके मुज़र असरात से, इसके ख़राब असरात से बचने के लिए क्या करना है? हमें एहतियाती तदाबीर करना है और किसका माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मतलब पेड़ पौधे लगाना है। झाड़ वगैरह काट रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। उससे बचने के लिए हमें, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें नए पौधे लगाएंगे और नए झाड़ वगैरह लगाना है और माहौल को आलूदा होने से बचाना है। कोई आपसे ये कहे कि शहर मुंबई या चेन्नई पानी में गर्क हो चुका है या हिमालय की सारी बर्फ़ पिघल चुकी है, तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन साइंसदान अपनी तहक़ीक़ात की बुनियाद पर ऐसी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। आइए हम इन पेशन गोइयों का जायज़ा लें और इनकी वजूहात मालूम करने की कोशिश करें। हवाई करह मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है। इन गैसों में ख़ास तनासब पाया जाता है। ये गैसेस न सिर्फ इंसानों के वजूद के लिए बल्कि ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानदारों के लिए बेहद अहम हैं। ये गैसेस ज़मीन को चारों तरफ से शामियाने की तरह घेर कर सूरज से हासिल करदा गर्मी को ज़मीन के माहौल से पूरी तरह अशआए हरारत के ज़रिए बाहर नहीं जाने देती और हरारत के तवाज़ुन को कायम रखती हैं। गैसों का इम्तिजाज कम या ज़्यादा होने से इनका तनासब बिगड़ता है, तो ज़मीन पर मौसमी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। साइंसदानों ने गुज़िश्ता 100 बरसों के दर्जे हरारत का मुताला किया है और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ज़मीन का दर्जे हरारत मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। ये इजाफा ख़ास इन गैसों की वजह से होता है जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलियोकार्बन और क्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस में हैं। इनमें चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मकदार में कराह हवाई में मौजूद है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हरारत कराह हवाई से बाहर नहीं निकल पाती, फ़िज़ा में मुक़ीद रहती है। इसीलिए दर्जे हरारत में इजाफे का सबब बनती है। दुनिया में दर्जे हरारत के इसी इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। गौरतलब बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड में गैर मामूली इजाफे का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं। इंसान ही कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती के ज़िम्मेदार हैं। साइंसदानों की तहक़ीक़ है कि ज़मीन पर इंसानी सरगर्मियों से फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा हो रहा है। दरअसल जब हम टीवी देखते हैं, एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, बिजली जलाते हैं, कार चलाते हैं, वीडियो गेम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, स्टेरियो सुनते हैं, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर,
माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करके इन्हें फिज़ा में मुंतशर करने का सबब बनते हैं। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस में ज़्यादा असर करती है और वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही। पहले के ज़माने में ये तमाम चीज़ें नहीं थीं, हालांकि लोग लकड़ियों पे, कोयले पे पकवान करते थे और लाइट वगैरह भी नहीं थी ज़्यादा, लाइट का, बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, तो इससे फ़िज़ा में आलूदगी नहीं होती थी। गुज़िश्ता बरसों में बड़ी तादाद में कारखाने कायम हुए, मोटर गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता गया और कोयला, मादनी तेल और जंगलात को तवानाई हासिल करने के लिए ईंधन के तौर पर खूब इस्तेमाल किया गया। सनतों और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की तो की, लेकिन तरक्की की अंधाधुंध दौड़ में इंसान ने कराए हवाई में इस कदर कार्बन डाइऑक्साइड झोंक दी कि अब ये गैस हमारे लिए वबाल जान बन गई। सन 2000 से कार्बन के अखराज में सालाना 3.5% इजाफा हो रहा है। हालांकि 1990 और 2000 के दरमियान इस इजाफे का तनासब सिर्फ 0.09% था। फ़िज़ा की ऊपरी तहों में मौजूद ओज़ोन परत ज़मीन को सूरज की शुआओं में मौजूद बालाए बनस्फी इलेक्ट्रोवायलेट शुआओं से महफूज रखती है। इस गैस की मकदार का बढ़ना और घटना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदा। फ़िज़ा में काफ़ी बुलंदी पर ओज़ोन की तह ज़मीन पर छाई हुई छतरी की मानंद है, जो सूरज से आने वाली बालाए बनस्फी शुआओं को जज़्ब कर लेती हैं और इन ख़तरनाक और मुहलिक शुआओं की बड़ी मकदार को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये परत तेज़ी के साथ जगह जगह से फट रही है और इसमें शिगाफ पैदा हो रहा है। इन शिगाफों से सूरज की मुहल्लक शुआएँ जो ओज़ोन में जज़्ब हो जाती थीं, अब बराह रास्त सतह ज़मीन पर पड़ती हैं। ये इसी का असर है कि क़ुत्ब शुमाली और क़ुत्ब जनूबी की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। दुनिया के कई ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। हमारे मुल्क में हिमालय के बर्फ़ानी तोदों की सतह कम होती जा रही है। इससे एक तो गर्मी मुसलसल बढ़ती जा रही है और दूसरे बर्फ़ाई तोदों के कम होने से ये गुमान और खौफ बढ़ रहा है कि अगले 20-25 बरसों में हिमालय की तमाम बर्फ़ पिघल जाएगी। दरियाओं की आबे सतह वक्ती तौर पर बढ़ती रहेगी, पूरे मुल्क में सैलाब आता रहेगा। फिर बर्फ़ानी सतह कम होने से पानी की ज़बरदस्त किल्लत होगी। पानी की किल्लत से जो तशवीशनाक हालात पैदा होंगे, इनके बारे में सोचकर आदमी फ़िक्रमंद हो जाता है। क्या होगा जब हिमालय के पास जो बर्फ़ानी तोदे हैं, बर्फ़ के तोदे हैं, वो उसकी सतह कम होती जा रही है, वो कम होते जा रहे हैं और वक्तिया तो वो दरियाओं में पानी आ जा रहा है, मगर जब पानी ये ख़त्म हो जाएगा, जब बर्फ़ की तोदें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कहाँ से पानी आएगा। उसके बाद एक पानी का बहुत बड़ा मसला होने वाला है। ये तमाम हालात इंसान के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। गर्ज़ बेलगाम सनती तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी के बेतहाशा इस्तेमाल, कुदरती वसाइल के मतवाज़न इस्तेमाल से बेतवजही और इंसानी बेहिसी ने दुनिया के लिए संगीन मसला पैदा कर दिया। इसके मुहलिक असरात किसी एक या दो मुल्क या चंद लोगों तक महदूद न रहेंगे, बल्कि दुनिया का हर जानदार इससे मुतासिर होगा। शायद इसीलिए पूरी दुनिया की तवज्जो इस मसले की तरफ मरकूज़ हो रही हैं और आलमी पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने की तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। तवानाई हासिल करने के लिए ऐसे वसाइल तलाश किए जा रहे हैं जिनसे माहौल पर बुरा असर न हो। काबिल तजदीद तवानाई और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजी पर मुसलसल रिसर्च जारी है। फ़िज़ा में कार्बन की मकदार को कम करने और शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़ौक़ियत देने पर जोर दिया जा रहा है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़ौक़ियत देने और फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने, कार्बन की मकदार कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजी पर मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द नताइज बरामद होंगे। माहौलियात के सिलसिले में हमारा एक गलत अमल दूसरों को तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है, इसलिए हर फ़र्द को अखलाक़ी सतह पर भी इस मसले को हल करने का अहद करना चाहिए। ये था सबक जो ज़मीन की खैर नहीं, मतलब कि ज़मीन पर जो इंसान या जानवर जो भी रहते बसते हैं और ज़मीन की खैर नहीं। सबक यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया।